कोई मंत्री जी सुने, चाहे वे पूरे हरियाणा के मंत्री हों, विपुल गोयल जी, उन्होंने एक दो पिट्ठू पाल रखे हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, एक दो पिट्ठू ने पूरे गांव की और पूरे इलाके की फजियत करा रखी है। ये गांव की दुर्दशा कराने के जिम्मेवार है ना, उन सब से कह रहा हूं मैं, भैया या तो सुधर जाओ, नहीं सुधार दिए जाओगे। इतनी खराब हो रही है कि गांव में हम तो यही कहेंगे कि कोई रिश्ते वाले भी नहीं आ रहे। सारे गांव में लेटरिन बाथरूम का पानी बह रहा है, नाली में देख लो, सीवर ओवरफ्लो हो रही है सगरे, बदबू के मारे सरांद है। चाहे कोई भी आओ, सगरे पार्षद बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी को, प्रधानमंत्री बीजेपी को। हमारे गांव के बराबर नरक गांव तो कहीं है ही नहीं। होता मंदिर, गांव के आदमी मंदिर पे नहीं पहुंच सकते। सीवर का पानी पूरी गली में, गांव अंदर से लेकर मंदिर तक भरा पड़ा रहता है जी, 24 घंटे। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं, बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार दावा कह रही है कि विकास की आंधी चल रही है, बिल्कुल झूठ है, गलत है। हमारे तो गांव तो भोग रहे हैं इस बात को। 24 नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, हरियाणा में विकास की आंधी चल रही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि विकास की आंधी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव सीही तक आकर क्यों थम जाती है। आखिरकार सीही गांव के लोग क्यों पंचायत पर बैठे हैं, उनके गांव के विकास में कौन अवरोधक डाल रहा है, कौन उसमें बाधक है, ये पंचायत क्यों की जा रही है, ये जानने के लिए आज पहुंचे हम। और ये पंचायत संसूरदास स्मारक सीही में आयोजित हो रही है। बात करेंगे गाँव वासियों से, आखिरकार वो पंचायत किस उसमें की है उन्होंने, तो अभी बात करेंगे हम। तो ये पंचायत आयोजित थी, पहले मोतीलाल जी से बात करें। मोतीलाल जी, पंचायत अच्छा जी कैसे आयोजित की आज? आज पंचायत इसलिए की जा रही है कि ये पानी का गंदे पानी का जो सीवर का पानी है उसका वो प्लांट लगा रहे हैं और हम उसको रोक रहे हैं। दूसरा कि गांव की दुर्दशा इतनी खराब हो रही है, इतनी खराब हो रही है कि गांव में हम तो यही कहेंगे कि कोई रिश्ते वाले भी नहीं आ रहे। गांव में इतनी गंदगी, मैंने आज वो राहुल, उनका वो एसडी है, उनका पीए है, वो लड़का आया जेई और एसडीओ को लेके आया और वो हमने उनको दिखाया। सारे गांव में भी घूमा है वो अपने आप, लेकिन हमने तो अपने आसपास ही दिखाया। और वो कह के गया कि जी, वो तो हमसे ये कह रहा था कि अंकल जी आपको तो इतना बढ़िया मौका मिला है, आप इस चीज़ को ठुकरा रहे हो। मतलब आप, ये किस्मत वालों को ये चीज़ मिलती है जो आपके यहाँ सरकार वो लगा रही है। यानी कि एसटीपी प्लांट के विरोध में हैं आप? बिल्कुल। उधर तो सरकार ये कह रही है पूरे हरियाणा में विकास की आंधी बह रही है, लेकिन ये विकास की आंधी सीही तक पहुँचते पहुँचते कैसे थम जाती है, इसको कौन रोक रहा है? देखो जी, हमारे यहाँ तो विकास 1 रुपए का नहीं हुआ जी, 1 रुपए का आज तक। देखो 2 साल शायद सरकार को होगी, हमारे यहाँ हमारे तीसरी योजना चल रही है नहीं। हाँ, इस सरकार, मैं इस सरकार की कह रहा हूँ जो अब दोबारा से बनी है, मतलब 12 साल होने, तीसरी बार बनी है। हाँ, 12 साल में हमारे यहाँ कोई कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी, झूठे को भी कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। तो और जो है, और अंकल जी साथ में हमारे, क्या नाम है आपका? भगवत मलिक है। मलिक साहब, क्या समस्या है? समस्या सगरी है, सारे गांव में लेटरिन बाथरूम का पानी बह रहा है, नाली में देख लो, सीवर ओवरफ्लो हो रही है सगरे, बदबू के मारे सरांद है। चाहे कोई भी आओ, सगरे पार्षद बीजेपी के, एमएलए बीजेपी के, एमपी बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी को, प्रधानमंत्री बीजेपी को। हमारे गांव के बराबर नरक गांव तो कहीं है ही नहीं। सरकार तो व्यवस्था कर रही है, एसटीपी प्लांट लगा रही है, सारे सीवर को पानी डालेगी, आप डाल ही नहीं दे रहे। वो तो डलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, क्या समस्या? समस्या उस वो नहीं है। नहर पार देखा आपने मिर्जापुर वाला जो लेकर, उसकी हालत देखी आपने? नहीं देखी। दीवार भी खत्म है उसकी, या तो बदबू आएगी, कुछ नहीं है। और उसको तो बनने नहीं देंगे बिल्कुल भी। सारा गांव सेक्टर का सब इकट्ठे हैं। बात करेंगे क्योंकि जी, क्या शुभ नाम है आपका जी? मेरा देव कृष्ण है जी। देव कृष्ण जी, हाँ, क्या समस्या है? समस्या है जी, अभी पता लगा है गाँव वासियों से कि भाई यहाँ पे जो है गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है और ये गांव के लोग घूमते हैं यहाँ, उसमें इतनी बदबू होगी
कि यहाँ रुकना मुश्किल हो जाएगा। गांव हमारा पहले ही सरा पड़ा है, थोड़ी बहुत ये जगह घूमने की, तो इसको भी वो नरक बनाना चाह रहे हैं। तो सरकार तो व्यवस्था कर रही है, जो आपका सीवर का पानी गलियों में बहता ताकि इसमें एसटीपी प्लांट चले जाए, उसको रोक रहे हो आप? ये उसके लिए नहीं है जी। ये सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए है, ये किसी की भलाई के लिए नहीं है। जब सरकार दावा कर रही है एसटीपी प्लांट में बदबू नहीं आएगी, तो आप कैसे नकार रहे हो इस बात को? ये बिल्कुल झूठ है। कोई भी एसटीपीजी ऐसा प्लांट दिखा दें जहां बदबू ना आती हो। हमने ये सजेशन दिया, अभी विपुल गोयल जी के वो थे जो पीए हैं, वो आए राहुल यहाँ, हमने कहा भाई इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट पड़ी है नहर के साथ, वहाँ क्यों नहीं लगाते आप? हमने ये सजेशन दिया, आप वहाँ लगाओ। अभी वो अभी यहाँ से गए हैं 4 बजे यहाँ से गए हैं विपुल गोयल के वो, तो हमसे ये कह गए हैं कि जी आप फिर मंत्री जी से मिलो। तो एसटीपी प्लांट तो और बनाए तो वो तो बढ़िया सही से अच्छे चल रहे होंगे। भाई हमने नहीं देखा अच्छे से चल रहे हैं, जो रिपोर्ट मिली है वो सब ये है कि जी वो बिल्कुल गलत है, यानी कि वो सही नहीं चल रहे हो। नहीं बिल्कुल जी। कहीं तो भी आज पंचायत गांव के विकास को लेके या एसटीपी प्लांट के विरोध में? सबसे पहले तो ये है कि इसको रोकेंगे, फिर गांव के विकास की बात करेंगे। ठीक है, गांव की बात करें। अंकल जी बैठे हैं और जी हाँ जी, क्या कहोगे? अब जो भाई साहब ने बताई है वही बात है। आप भी तो पंचायत में आए हो, आपकी तो राय होगी। हाँ, पंचायत के आए, पंचायत में क्यों नहीं आए? एसटीबी के लिए आए। तो एसटीपी तो बढ़िया है, तो गांव का गंदा पानी जाएगा वहाँ पे? अरे एसटीबी ठीक नहीं होती, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ मैं। तो क्या गंदे पानी को जो भी सीवरेज का पानी आएगा उसको फील्ड करेगी ये। यही बदबू उठेगी। ये तो मैंने बना रखी है कहीं। सरकार दावा करी है इसमें बदबू नहीं होगी। वही सब झूठ झाट ऐसे बना लेंगे, कौन पूछे फिर। अब हम ऐसे महान आत्मा सूरदास स्मारक में भी ऐसी चीज लगवा लेंगे। आम पार्क हो तो लगवा भी ले, यहाँ नहीं लगवा देंगे। सूरदास पार्क है, ये कहना है बिल्कुल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ जी भैया, क्या शुभ नाम है, क्या कहेंगे? युद्धवीर सिंह मलिक नाम है मेरा। मलिक साहब, मैं सी गाँव का ही निवासी हूँ। ये जो सभा बुलाई गई है ये इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि लोगों को अभी पता चला है कि ये एसटीपी प्लांट लगा रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि आपको पता होगा जब भी जहाँ पर भी ये होता है वहाँ पे गंदगी, स्मेल, बहुत प्रॉब्लम होती है आसपास जितनी भी जनसंख्या रहती है। अगर इसका प्रॉपर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, और डेफिनेटली गवर्नमेंट के किसी भी काम में आप कितना भी मेंटेनेंस की आप विश्वास दिलाओ लोगों को, लेकिन फिर भी आपको पता होगा वो फेल होता है और आसपास ओवरफ्लो होगा सीवरेज का पानी। और सारे आपने एग्जांपल देखा होगा, न्यूज़पेपर में आया था, बडकल में सारे जंगल सूख गया इसी इशू की वजह से। तो यही हमारी मांग है कि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाना चाहिए, इससे यहाँ की आबादी बहुत प्रभावित होगी। और ये संत सूरदास की भूमि है, जो दुनिया जानती है, ये इतनी पवित्र भूमि है, उस पर आप इस तरीके का काम करेंगे तो ये शोभा नहीं देता है गवर्नमेंट को। सो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि वो इस गांव के लोगों की जो भावना है उसका सम्मान करे और इस काम को रोके। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बात अंकल जी कुछ बोलेंगे? ये बोलना क्या है, ये तो बोल दिया है लोगों ने। कभी मैं किशन सिंह तेवतिया सी का ही निवासी हूँ, और यहाँ ये जो है गंद गांव में पूरे में फैला रखी है। पूरा गांव इस टाइम नरक बना हुआ है। अब हमारा यहाँ सबसे पूजनीय स्थान होता है मंदिर। गांव के आदमी मंदिर पे नहीं पहुँच सकते। सीवर का पानी पूरी गली में, गांव अंदर से लेकर मंदिर तक भरा पड़ा रहता है जी 24 घंटे। पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं, बिल्कुल व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार तो दावा कह रही है कि विकास की आंधी चल रही है। बिल्कुल झूठ है, गलत है। हमारे तो गांव तो भोग रहे हैं इस बात को। 24 घंटे जो है नरक में से निकलना पड़ रहा है। बस इतना ही है जी। और अंकल जी बैठे। जी जी बोलो जी। नहीं मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ना बनना चाहिए ना। तो सरकार तो बना के रहेगी, सरकार कह रही है बना, बनेगा नहीं वो बिल्कुल, और नहीं बनने। नुकसान क्या सरकार के? टेक्नोलॉजी अच्छी है, आज बदबू नहीं उठेगी। टेक्नोलॉजी ना है, ये पार्क है और भी तो जगह नहर के पास लगा ले। हाँ, टाउन पार्क में लगवा दें, टेक्नोलॉजी अच्छी है तो। हाँ ये अंकल जी, वो तेरे पार्क उनमें लगा दें। फरीदाबाद में सबसे पहला एसटीपी प्लांट गोल्फ क्लब नंबर NIT नंबर 2 में लगा हुआ है। इतनी बदबू है और वहाँ तो इतने मेंटेनेंस ज़्यादा है, यहाँ तो मेंटेनेंस भी नहीं होगी। मिक्स पानी मिला के तब उसको सर्व करते हैं, यहाँ मिक्स कैसे होगा? 12 गांव की तो पूर्ति होती नहीं पानी की। गांव अगर डेवलपमेंट करना तो गांव की डेवलपमेंट करो, सड़ा पड़ा है गांव।
ये गांव को सड़ाने के लिए षड्यंत्र रचा हुआ है, कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट। सड़ाने के बाद और सड़ाएंगे? बिल्कुल सड़ाएंगे। इतना पोल्यूशन बढ़ेगा, बीमारी फैलेंगे, कैंसर और ज़्यादा बढ़ेगा। गांव वाले बिल्कुल इस तरह से अड़े गए हैं, वो किसी भी कीमत पर गांव में एसटीपी प्लांट नहीं बनने देंगे। और उनका यही कहा है कि अगर एसटीपी प्लांट बनता है तो चारों तरफ बदबू का माहौल रहेगा और गांव वालों का, आसपास रहने वालों का खराब हो जाएगा, माहौल दूषित रहेगा। और युवा है, बात करेंगे। भैया क्या कहोगे आप? जी मैं तो जी इतना परेशान। नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश मलिक है और हम ऐतिहासिक गांव से संबंध रखते हैं, सी गांव से। हमारे बड़े बूढ़े बहुत ही अपने गर्व के साथ अपना जीवन यापन करके गए हैं इसी गांव से, लेकिन हम पिछले 10-15 साल से बिल्कुल नरकीय जीवन जी रहे हैं। ना कोई मंत्री जी सुने, चाहे वे पूरे हरियाणा के मंत्री हों, विपुल गोयल जी, उन्होंने 1-2 पिट्ठू पाल रखे हैं। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, 1-2 पिट्ठू ने पूरे गांव की और पूरे इलाके की फजियत करा रखी है। मैं सबसे कहना चाह रहा हूं, भैया ये गांव के कामन में एक हो जाओ। अलग अलग आप कितने ही रहो, कितने ही अलग अलग रहो, लेकिन यह गांव के कामन में एक हो जाओ। और जो ये गांव की दुर्दशा कराने के जिम्मेवार है ना, उन सब से कह रहा हूं मैं, भैया या तो सुधर जाओ, नहीं सुधार दिए जाओगे। सुधार दिए जाओगे कहीं ना वहाँ। देखो गुस्सा है लोगों में, गांव की जो गलियों की हालत है, पानी भरा रहता है गंदे पानी से। जी जी मास्टर जी, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दर्शकों, गांव वासियों में काफ़ी गुस्सा है। और जहां ये एसटीपी प्लांट बनाया जा रहा है उसके विरोध में, तो ऐसे आ जाओ। तो दर्शकों आपने सुना कि गांव वाले एसटीपी प्लांट के लेकर बिल्कुल विरोध में है और बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके इस पार्क में, संशोधित पार्क में एसटीपी प्लांट लगाया जाए। उनका ये कहना है गांव की हालत पहले खराब है, गांव की गलियां पहले सीवर के पानी से, गंदे पानी से भरी रहती है, गंदगी का आलम रहता है। उनका दावा यही है कि पिछले 10-12 साल में उनके गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और जो एकमात्र पार्क है यहाँ पर, संशोधित पार्क है, उसमें भी अगर एसटीपी प्लांट लगा दिया गया तो यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग कहाँ घूमने जाएंगे। और वैसे भी ऐतिहासिक पार्क है, ऐतिहासिक पार्क की वजह से यहाँ से बाहर के लोग भी इसमें घूमने आते हैं, देखने आते हैं, क्योंकि ये संत सूरदास की स्थली है। और उनका ये कहना है कि सरकार चाहे कितना दावा करे, उनको सरकार के दावों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकारी योजनाएं फेल होती हैं। इस तरह के जो प्लांट लगते हैं वो सफल नहीं होते हैं। उन्होंने फरीदाबाद में चल रहे 2-3 प्लांटों को उदाहरण भी दिया, उनकी दुर्दशा का भी जिक्र किया। जब सरकार उन्हीं को सुचारू रूप से नहीं चला पाई तो आखिरकार इस एसटीपी प्लांट को कैसे सुचारू रूप से चला पाएगी। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आपके साथ किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।